अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हित दो दैते विवेक। कहते भाग्योदयेन बहुजन्म, आप सभी बड़ भागी हैं। आप सभी के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल आज उदित हुआ है। एक जन्म के नहीं, कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। क्या मिलता है? बोले सत्संगमम च लभते। जीवन में सत्संग की प्राप्ति तभी होती है, उसी को होती है जिसने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किया है, शुभ कर्म किया है। और कहते हैं जीवन में सत्संग की प्राप्ति जब हो जाती है तो हमारे अंदर का अज्ञान अंधकार मिट जाता है, ज्ञान का सूरज उदित हो जाता है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी सत्संग में लाना चाहिए और प्रयास करें कि माता पिता बच्चों को अपने पास बिठाएं ताकि बच्चे एक साथ बैठ करके वार्तालाप न करें, बड़े प्रेम से कथा सुने। जिसने जीवन में बच्चों को सत्संग दिया, संस्कार दिया, जिसने अपने बच्चों को संतों से मिलना, उन्हें प्रणाम करना, देवी देवताओं को नमन करना, गौ पूजन करना, तुलसी का महत्व, गीता गंगा का महत्व सिखाया, उसका जीवन सफल रहता है। और जिसने बचपन से बच्चों के अंदर संस्कार का बीज नहीं बोया तो बड़े होकर के बबूल जैसे कांटे ही झड़ेंगे, उनसे फल नहीं मिलेंगे। आपने बहुत सारा धन कमा करके बच्चों को दिया, नहीं दिया चल जाएगा। आपने बहुत बड़ा महल नहीं बनाया तो भी चलेगा, कोई गाड़ी बढ़िया सी नहीं दी तो भी चलेगा, पर अगर माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो ना तो जीवन खुशी से जी सकते और ना ही अंत समय में शांति से मर सकते। इसलिए संस्कार देना जरूरी है। हम सभी संकल्प करें मन में कि हम भी प्रेम से भगवान की कथा को सुनेंगे और बड़े प्रेम से अपने घर के प्रत्येक सदस्य को सुनाएंगे, सुनवाएंगे, उसे मौका देंगे ताकि सभी को लाभ मिल सके। अच्छा, समाज की एक परंपरा है। मान लो गांव में कथा हो रही है, किसी ने कथा करवाई है, बुलाया है, तो बोले घर पीछे एक व्यक्ति चला जाए। यानी घर पीछे एक व्यक्ति, घर से कोई एक चला जाए। पर विचार करें, खेती एक व्यक्ति करेगा, पूरा परिवार बैठ के खाए, कोई आपत्ति नहीं है। नौकरी धन आदि कमाने के लिए एक व्यक्ति करे, पूरा परिवार भी बैठ के खाए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये धर्म की पूंजी ऐसी है, सत्संग की पूंजी ऐसी है, पुण्य की पूंजी ऐसी है, जो कमाएगा वही भोगेगा, जो नहीं कमाएगा वो नहीं भोगेगा। इसलिए सभी को सत्संग में ला करके उनको अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्त होने का और पुण्य कमाई करने का मौका देना चाहिए सभी को। एक राजा थे, राजा के घर में एक मदमत्त हाथी था, बहुत बड़ा हाथी। वैसे आराम से खड़ा रहता, पर जब भी राजा की पुत्री राजकुमारी घर से बाहर निकलती तो वो हाथी जोर जोर से रोने लगता। उस हाथी की आंखों से लंबे लंबे आंसू बहने लग जाते और जोर जोर से रोना शुरू कर देता। राजा ने, मंत्रियों ने, सभी ने देखा कि ये हाथी जब राजकुमारी का दर्शन करता है, राजकुमारी को देखने के बाद ही रोना शुरू करता। क्या बात है, कोई कमी है क्या? बड़े बड़े ब्राह्मण पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया। जैसे ब्राह्मणों ने विचार करके देखा तो बताया, महाराज सच कहें, ये जो हाथी है और ये आपकी राजकुमारी, ये पिछले जन्म में पति पत्नी थे। क्या थे? पति पत्नी थे। यानी ये हाथी पति था, राजकुमारी पत्नी थी, दोनों पति पत्नी प्रेम से रह रहे थे। बोले महाराज,
ये जो राजकुमारी आपकी पुत्री हैं, ये बेचारी बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनने, भागवत सुनने जाती थी। भागवत सुनने के प्रभाव से सारे पाप कट गए, जीवन के पुण्यों के प्रभाव से ये तो राजकुमारी बन के जन्मी, और ये बेचारा पति बन करके आराम से सोया रहता था, इसलिए इसे हाथी बनना पड़ा। बोले महाराज पति पत्नी थे, पत्नी सत्संग में और पतिदेव आराम से टीवी चला के सो रहे हैं। अगले जन्म में पत्नी तो राजकुमारी बनकर के जन्मी, और ये मदवत बड़ा हुआ, जो सोया रहता था पति वो हाथी बनकर के जन्मा, और वही जब राजकुमारी को देखता पिछले जन्म की याद आती है तो रोता है। राजा ने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया, उनके द्वारा भागवत की कथा हाथी को सुनवाई। कहते हैं 7 दिन की जैसी भागवत कथा पूरी हुई, हाथी का बैठे बैठे शरीर छूट गया और भगवान के धाम को चला गया। अगर संभव हो सके तो पति पत्नी दोनों को प्रेम से कथा सुननी चाहिए। इसमें एक भेद भी है, जो इस जन्म के अलावा भी अपनी पत्नी या कि पति के साथ रहना चाहते हैं वो सभी साथ में सुने, और जिन्हें ऐसा हो कि एक जन्म में ही मन भर गया हो तो अकेले सुन ले, कोई बात नहीं। कल से नोट करना कि जिन्हें अपनी पति या कि अपने पत्नी से प्रेम होगा वो कल से जोड़े से आएंगे सुनने के लिए, और जो बच के निकलना चाह रहे होंगे पतली गली से वो अकेले आएंगे। ये तथ्य है, आना चाहिए, सुनना चाहिए सभी को, बड़ी प्रेम से कथा। जीवन में जिसने भगवान की कथा सुनी वो धन्य धन्य हो गया। विचार करें, मैं कई बार बताता हूं, अभी 1 घंटे से कथा चल रही है, मैं चाहता तो इतनी देर में 6-7 भजन गा लेता और आपको खूब मजा भी आ जाता, पर विचार ये करना है, अगर धुंधकारी का मोक्ष भजन गाने से हो गया होता तो गोकर्ण जी को भागवत की कथा सुनाने की क्या जरूरत थी। आज हमारे समाज में एक चलन हो गई है, बोले जो जितना ज्यादा भजन गाए खूब नचाए वही सबसे बढ़िया वक्ता है। लेकिन ये बात आप समझ लें कि जो भजनों का ज्यादा सहारा लेते हैं वो गुरुमुखी नहीं है, उन्हें भागवत का ज्ञान नहीं है। जिसे भागवत का ज्ञान होगा वो ये भी जानता है कि भागवत की एक भी कथा अगर छोटी तो वक्ता अंग विहीन होकर के जन्म लेता है अगले जन्म में। इसलिए जो गुरुमुखी वक्ता है वो कभी भी भागवत की कथाओं को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा कम करके सुनाएगा, ज्यादा विस्तार में नहीं, संक्षिप्त सुनाएगा, लेकिन सुनाएगा जरूर। और जो गुरु मुखी नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, जो विद्या के दरिद्र हैं, वो संगीत आदि भजन आदि गा करके समय बिताएंगे ताकि उनकी कमजोरी कोई पकड़ ना पाए। विचार करें, मनोरंजन तो आप कभी भी 2 घंटे का संगीत बजवा के कर सकते हैं, भजन वजन तो मोबाइल में सुन सकते हैं, टीवी में सुन सकते हैं, वैसे भी 2 घंटे का भजन संध्या करवा लो। पर जीवन में बड़ी मुश्किल से कभी एक बार भागवत आदि करवाने का समय बनता है। तो जब भी भागवत करवाने का अवसर मिले तो अपने वक्ता का चुनाव उचित करें और वक्ता से हाथ जोड़ करके निवेदन करें, महाराज संगीत आदि तो हम कहीं भी सुन लेंगे, आप तो प्रेम से विराजमान होकर के हमें संपूर्ण भागवत की कथा सुनाएं ताकि देवता प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे और हमारे पितरों को शांति मिल जाए। जो भागवत की कथा सुनी जाती है पितृ मोक्ष का सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे विशिष्ट उपाय है ये। जब भी कोई बालक बालिका, कोई बहू बेटा भगवान की भागवत कथा सुनने के लिए घर में तैयार होने लगते हैं कि हम भागवत कथा सुनने जाएंगे,
तो पितृलोक में बैठे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू, आनंद के आंसू, खुशी के आंसू बरसते हैं कि देखो हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारे अपने आज भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। क्योंकि पितृ देवता अकेले आकर के कथा नहीं सुन सकते। तो जब भी कोई परिवार का, उनके कुल का सदस्य आकर के प्रेम से कथा सुनता है तो उन्हीं के कंधे पर विराजमान होकर के, उनके गोद पर बैठ करके, उनके हृदय में विराजमान होकर के पितृ देवता कथा सुनते हैं। और भगवान की भागवत कथा सुनने मात्र से पितरों को शांति मिलती है, उन्हें स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होता है। और जब उन्हें सुख मिलता है तो वो अपने कुल खानदान के लोगों को आशीर्वचन देते हैं कि इन्हें भी सुख समृद्धि प्राप्त हो। इसलिए भगवान की पावन कथा सुननी चाहिए और आनंद लेना चाहिए। आइए बड़े प्रेम से एक बार भगवान की पावन कथा की ओर चलते हुए एक बढ़िया वाले भजन का आनंद लेंगे। क्योंकि ठंड मंड थोड़ी ज्यादा लग रही है। देखो बढ़िया सौल वोल ढक करके बैठे हैं। वैसे कोई बात नहीं, कल से ऐसी व्यवस्था करवाई जाएगी। मैं जसवेंद्र से और धर्मेंद्र से कहूंगा कि हाँ बढ़िया गद्दा रजाई डलवा दे, इधर भी डलवा दे, इधर भी डलवा दे, ताकि श्रोता बड़े आराम से सो करके कथा सुने। जब आरती वारती हो जाए जगा के प्रसाद दे देंगे, चले जाएंगे। घर में सोने से बढ़िया है कि आप यहीं आकर के सो जाओ, प्रसाद लेके जाओ तो कुछ मिलेगा। घर में सोने से नहीं मिलेगा। अभी से कुछ साल पहले कोलारस के पास कथा हो रही थी हमारी। जनवरी का महीना, ठंडी ज्यादा हो रही थी। पहले दिन मुश्किल से 200-250 लोग आए कथा सुनने। तो हमने पूछा भाई अब से पहले जो कथा हुई थी उसमें तो बड़े लोग थे, 2-3 हजार पब्लिक थी, इस बार श्रोता कम क्यों है? तो हमें गुप्त सूचना बताई गई। बोले महाराज जनवरी का महीना, ठंडी बड़ी ज्यादा है, लोग नहाते नहीं हैं, और जो नहाते नहीं वो आते नहीं हैं। हमने बताया कि भागवत की कथा बिना नहाए भी सुनी जा सकती है, कोई पाप नहीं है। तो दूसरे दिन से ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। तो जरूरी नहीं है कि आप नहा करके आए, बिना नहाए आए, प्रेम से कथा सुने, कोई पाप नहीं लगेगा। ये भागवत का वचन है। इसलिए प्रेम से भगवान की कथा सुने, बिना नहाए सुने, खूब नहा के सुने। और कहते हैं 4 बार भोजन करके सुने, चाहे भूखे सुने, फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए एक बार ठंड मंड थोड़ी दूर करने के लिए एक नचबे वाला भजन हो जाए, है ना, तभी बात बनेगी। कल से आसरा थे, थके हैं, आए बैठे तो पैर में झुंझुनी मुंझुनी भी चढ़ गई होगी, हाथ पैर दुख रहे होंगे। एक बार थोड़ा हिल लेंगे बढ़िया से तो आनंद आ जाएगा। आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपनी जगह खड़े होकर के आराम से खड़े हो जाइए, आराम से, है ना। एक बार पैर वैर ठीक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह खड़े होकर के बड़े आनंद से झूमेंगे। जिन्हें नृत्य करना आता है वो नृत्य करेंगे, और जिन्हें नहीं आता तो अगले दिन के लिए सीखेंगे। पर एक बात का ख्याल रखना कि कहीं बगल वाले से लड़ाई झगड़ा हुआ तो कोहनी भोनी मत मार देना, है ना, कि किसी का हाथ पैर टूट जाए। तो बड़े आराम से आनंद से झूम करके जिनको नृत्य करना आता नृत्य करेंगे, और जिन्हें नहीं आता वो कल के लिए सीख लेंगे बगल वाले को देख करके। आइए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज धूरी हूँ प्राणन सो प्यारी लगे, ब्रज धूरी हूँ प्राणन सो प्यारी लगे।
ब्रजमंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोही बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। मेरे बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, 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 जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। मेरे मन में बसेरा हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरे मन में बसेरा हो गया, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा।
लीला विहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी बड़े प्रेम से अपने अपने जगह विराजमान होंगे और भगवान की भागवत कथा की ओर बड़े प्रेम से चलते हैं। आनंद लेते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। पूज्य वेदव्यास जी महाराज ने अनेकों कृतियों के बाद भागवत की रचना आरंभ की है। भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक का स्पर्श करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे हम सभी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजं नमः। यहाँ से भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक आरंभ होता है। अब तक जितनी भी कथाएं जो भी दृष्टांत आपने सुने वो भगवान के चरणों में भगवान की भागवत कथा को सुनने के लिए प्रेम उत्पन्न हो, ऐसा इसलिए बताया गया। और यहाँ से वेदव्यास जी के द्वारा भागवत वाणी का सुंदर आनंद प्रदान करना आरंभ किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय। कहते भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत्स्वरूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं? जो आदि मध्यांत सत्य हो। सरल भाषा में समझें, जिसे हम सच कहते हैं, जो सच है वही सत्य है, और जिसे हम झूठ कहते हैं वही असत्य है। जगत में एक परमात्मा ही सत्य है, सच है, बाकी सब कुछ झूठ है, कल्पना मात्र है, सब कुछ नाशवान है। इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान को सत स्वरूप कह करके पुकारा। भगवान चिद स्वरूप है। क्यों? चिद कहते हैं प्रकाश को, उजाले को। हमें जगत को देखने के लिए उजाले की जरूरत पड़ती है, रोशनी की आवश्यकता होती है। चाहे सूर्य की रोशनी हो, चाहे चंद्र की रोशनी हो, चाहे वैज्ञानिक पद्धति से बनाई हुई कोई बिजली आदि हो, लेकिन हमें जगत को देखने के लिए उजाले की जरूरत पड़ती है। और भगवान स्वयं प्रकाश है, चिद स्वरूप है। उन्हें जगत को देखने के लिए किसी उजाले की जरूरत नहीं, बल्कि वो स्वयं प्रकाश है, उन्हीं से जगत प्रकाशित है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया, स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। भगवान जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, जगत को उजाला प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उन्हें चिद स्वरूप कह के वेदव्यास ने पुकारा। और कहते हैं, जिसने जीवन में भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। आनंद ही आनंद उसके जीवन में हो जाता है। इसलिए भगवान को आनंद स्वरूप कह करके पुकारा। कहते हैं, भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप का वर्णन करते वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, ये भगवान का जो स्वरूप है ये बड़ा विलक्षण है। कहते हैं, भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि को बनाते हैं, उत्पत्ति करते हैं। भगवान विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं, और भगवान शंकर के रूप में समस्त सृष्टि को अपने हृदय में समाहित करके समाप्त कर देते हैं। और जिसने जीवन में भगवान के नाम का आश्रय लिया, उसके जीवन के तीनों ताप मिट जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। हमारे शरीर को जो कष्ट होता है, बुखार के रूप में, सिरदर्द के रूप में, अनेकों प्रकार के कष्ट,
उसे हम दैहिक यानी देह का ताप कहते हैं। देवताओं के द्वारा जो विपत्तियां दी जाती हैं, ज्यादा बरसात, कम बरसात, अग्नि आदि के द्वारा जो उपद्रव होते हैं, उन्हें दैविक ताप कहते हैं। और संसार के लोग हम आपस में एक दूसरे को जो भी हानि और दुख पहुंचाते हैं, उसे भौतिक ताप कहते हैं। जीवन में जो हमारे 3 प्रकार के ताप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, अगर हमने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो हमारे जीवन के 3 प्रकार के ताप पाप मिट जाते हैं और जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, ऐसे परम कृपालु परमात्मा श्री कृष्ण जिनके चरणों में मैं संपूर्ण सृष्टि की ओर से प्रणाम करता हूं। वेदव्यास ने भगवान के चरणों में संपूर्ण जगत की ओर से प्रणाम करते हुए आगे अपनी वाणी को बढ़ाया। वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को याद किया। परमहंस संत अमलात्मा मुनि ज्ञानात्मा सुखदेव को वेदव्यास ने स्मरण किया और आगे कथा आरंभ की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज के परमहंस स्वरूप विलक्षण स्वरूप को दर्शन किया वेदव्यास ने। अपने पुत्र सुखदेव को जन्म लेते ही वन की ओर जाते हुए देख करके वेदव्यास भाव विह्वल होकर के रोक रहे हैं। सुखदेव जी महाराज को अपने चर्म चक्षुओं से, अपने हृदय की आंखों से भी वेदव्यास ने सुक्ताल की पावन भूमि में भगवान के निर्गुण निराकार समाधि में विराजमान होते देखा और वहां से चले आए वापस। बड़ी सुंदर कथा का आरंभ हो रहा है। यहां से एक एक शब्द, एक एक कथा आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहीं से आपसे सवाल किए जाएंगे और परमात्मा की कृपा से आपका भाग्योदय होगा तो आप भागवत का प्रसाद श्रीयंत्र युक्त जो चांदी का सिक्का है उसे प्राप्त करेंगे। इसलिए ध्यान से सुने। अब तक वेदव्यास ने न जाने कितनी रचनाएं की हैं, कितनी कृतियां समाज को दी हैं, लेकिन भागवत की रचना करते हुए सूत सौनक संवाद के माध्यम से वेदव्यास ने जगत को बताया। एक समय की बात है, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 सौनकाद ऋषि बैठे हैं। कहते 88,000 सौनकाद ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये जो सूत जी महाराज हैं भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं और पुराण वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये जो 88,000 महात्मा बैठे हैं, इनकी उम्र हजारों हजार वर्ष लंबी है, लेकिन सूत जी महाराज छोटी सी उम्र के महात्मा हैं। और सूत जी महाराज को आज बड़े प्रेम से ऋषियों ने, संतों ने व्यास मंच पर बिठाया और उनसे निवेदन किया। सूत जी महाराज, हमने अब तक न जाने कितनी कथाएं सुनी हैं, कितने उपाख्यान किन किन संतों के द्वारा हमें सुनाए गए हैं, पर भगवान हमें पता श्रेष्ठ आप ही हैं। इसलिए आप तो हमें ऐसी कथा सुनाओ कि सहज में ही भगवान की प्राप्ति हो जाए और भगवान हमें प्रसन्न हो। और सूत जी महाराज, ये जो कलयुग है, जिसने अपना मुखमंडल फैलाया हुआ है, पूरे जगत को ग्रसित करने के लिए अजगर के रूप में, हम उससे बचने का उपाय आपसे जानना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से सुना और गदगद हो गए। संतों, अब तक आपने बड़ी कथाएं सुनी हैं, आप स्वयं ज्ञानी हैं, अमलात्मा हैं,
पर महाराज आज हम आप सभी के सुमध्य श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसे सूत जी महाराज के मुख से निकला श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुनाने हम जा रहे हैं। सौनक जी महाराज ने पूछा, सूत जी ये दिव्य कथा कहाँ सुनी आपने? श्री सूत जी महाराज ने सारी घटना सुनाई। भगवान पांडवों महाराज परीक्षित जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर छोड़ करके सुक्ताल की पावन भूमि में आकर के विराजमान हुए थे। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे परम संत आए और आ करके प्रेम से भागवत की कथा सुनाने के लिए तैयार ही हुए थे। अभी सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे सुखदेव जी महाराज आकर के विराजे, वैसे देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। अभी सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा आरंभ नहीं की है, पर आरंभ करने से पहले ही महाराज देवताओं ने अमृत का कलश ला करके रख दिया सुखदेव के सामने। बोले, भगवान ये जो परीक्षित है ये संसार का एक सूक्ष्म जीव है, तुच्छ जीव है। आप इसे भागवत की कथा ना सुना करके ये जो दिव्य भागवत की कथा है हमें सुनाएं और ये अमृत परीक्षित को पिला दें। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, देवताओं ये जो दिव्य भागवत की कथा है ये अमृत के बदले नहीं दी जा सकती है। तुमने अमृत के बदले भागवत की कथा सुनने का मन बनाया, इसका मतलब है तुमने भागवत के महात्मा को समझा ही नहीं है, इसलिए हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। सुखदेव जी महाराज के मना करने पर अपमानित होकर के देवता अमृत लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। स्वर्ग के देवता अपमानित होकर के सुखदेव जी महाराज के पास से अमृत उठा करके ब्रह्मा जी के पास गए। जा करके ब्रह्मा जी के चरणों में अमृत रखा। महाराज आज मृत्यु लोक में हमारा बड़ा अपमान हो गया। कैसे? सारी घटना सुनाई। महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का श्राप लगा है। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत सुनाने के लिए आए हैं। हमने स्वर्ग का अमृत प्रदान किया, सुखदेव जी महाराज के सामने रखा कि महाराज ये अमृत परीक्षित को पिलाओ और भगवान के दिव्य भागवत हमें सुनाओ। सुखदेव जी ने अपमानित कर दिया मनुष्यों के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं हमारे लोक के कुछ ही पलों में मृत्यु लोक के 7 दिन व्यतीत हो जाएंगे। जरा यहाँ विराजमान होकर के इंतजार करो, क्या सुखदेव भागवत कथा के माध्यम से परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर पाएगा? ब्रह्मा जी की सभा में देवता बैठे इंतजार कर रहे थे। ब्रह्मा जी के कुछ ही पलों में मृत्यु लोक में 7 दिन बीत गए। देवताओं ने देखा दिव्य विमान पर बैठ करके परीक्षित वैकुंठ की ओर चले जा रहे हैं। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के समीप आए। भगवान गजब हो गया। महाराज परीक्षित तो विमान में बैठ करके वैकुंठ की ओर चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी चकित हो गए। कहते हैं पुरा धाता विस्मिता। ब्रह्मा जी चकित हो गए। आ करके ब्रह्मा जी ने परीक्षित का दर्शन किया, प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने चकित होकर के अपने सत्यलोक में एक तराजू बंधवाई। उसमें एक तरफ भागवत रखा और एक तरफ समस्त साधनों को रखा, लेकिन भागवत का पलड़ा ही भारी रहा। भागवत जी में इतना भार हो गया कि सारे साधनों को रखने के बाद भी ब्रह्मा जी ने देखा कि भागवत जी हिली डुली नहीं। तो चकित होकर के ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि भागवत जी में ऐसा भला क्या है जिसकी वजह से भागवत हिलती डुलती नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज ने तुरंत नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो देखा भगवान राधा जी के साथ विराजमान है भागवत जी भी। भयभीत होकर के ब्रह्मा जी खड़े हुए, लंबे लेट करके प्रणाम किया भागवत जी को। अरे मूर्खो, अरे देवताओं,
जिन भागवत जी के बदले अमृत दे करके भागवत सुनना चाह रहे थे, वो भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, पुस्तक नहीं। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण किशोरी राधा जी की मूर्ति है। ब्रह्मा जी ने तुरंत प्रणाम किया, देवताओं ने भी साष्टांग प्रणाम किया। भागवत जी को ब्रह्मा जी ने उठाया, हृदय से लगाया, सिर से लगाया, नेत्रों से लगाया और ले जा करके ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से भागवत जी की दिव्य पोथी को बड़े ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने से ऊपर वाले सिंहासन पर रखा और बड़े प्रेम से भागवत जी की पूजा ब्रह्मा जी करने लगे। ब्रह्मा जी ने जगत को बता दिया, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात किशोरी राधा और भगवान कृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। जगत ने प्रणाम किया भागवत जी को। आइए यहीं से वाणी को विराम देते हुए एक भजन का आनंद लेते हुए आरती करेंगे। धीरे से प्रसाद तैयार हो रहा है, सभी बड़े प्रेम से प्रसाद लेंगे, क्योंकि आज जबरन बांध करके आपको रखने का हमारा विचार नहीं है, क्योंकि लगभग 11 बजे से 4 बजने वाले हैं, 3:30 बज गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल के बदले भी आज सुन ले, कल कोई आए ना, हम अकेले राम राम लिखते रहे। इसलिए आज समय से आपको छुट्टी दी जा रही है, लेकिन कल से भगवान की भागवत कथा दिव्य आनंद प्रवाहित होगा यहाँ ठीक 1 बजे से 5 बजे। मुझे समय का बड़ा ख्याल होता है। आप लोगों को लगा होगा कि कलश यात्रा 10 बजे से थी, फिर 12 बजे क्यों हुई? अगर समय का ख्याल रहता है तो हम तो 10 बजे ही आ गए थे, पर हमें रोड पे खड़ा कर दिया गया था कि आप वहीं खड़े रहो, जब लोग आ जाएंगे सो आ जाना। पता चला लोगों ने नहाया ही नहीं है अभी, और हम मुड़ैनी मोड़ पे खड़े थे बड़ी देर से, कम 1 घंटे। तो हमें समय का बड़ा ख्याल होता है, इसलिए सभी सुधी श्रोता, सुंदर श्रोता ठीक 1 बजे से 5 बजे के लिए आएंगे और सभी आनंद से भगवान की कथा सुनेंगे। ये 7 दिन की जो भागवत कथा है, प्रथम दिवस तो आपका पूर्ण हो गया, केवल 6 दिन बचे हैं, और इन 6 दिनों में संपूर्ण लाभ लेने के लिए, अपनी कामनाओं भावनाओं को पूर्ण करने के लिए, भगवान की भागवत कथा सुनने के लिए आप सभी धर्मात्मा रसिक भावुक श्रोता आमंत्रित हैं। बड़े प्रेम से आइए और अपने इस पवित्र आयोजन को सफल बनाइए। आइए प्रेम से। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
मेरे बाके बिहारी सबरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को मिला है, तेरा दर्शन उसी को मिला है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को मिला है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी पानी नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा के यजमान आएंगे, प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। यजमान और यजमान पत्नी। अच्छा, उससे पहले आज के श्रोताओं की थोड़ी सी परीक्षा भी ले ली जाए, है ना। लेकिन आज देवताओं की बारी नहीं आएगी, आज देवियों की बारी आएगी। अभी अभी आपने कथा सुनी थी, मुश्किल से 5-7 मिनट पहले। एक ही प्रश्न किया जाएगा, जो भी उत्तर देना चाहेंगे खड़े होकर प्रेम से उत्तर देंगे। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं।
नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। श्री सौनक जी महाराज की अध्यक्षता में हजारों हजार वर्ष जिनकी लंबी आयु है, वो महात्मा 88,000 की संख्या में बैठे हैं। और आज इनके मध्य एक छोटी सी उम्र के महात्मा आए हैं, जो कि वेद व्यास के प्रिय शिष्य हैं और पुराण वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका नाम क्या है? बताओ बताओ बताओ, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूत जी महाराज ही हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चाहूंगा हमारे सामने बड़े सुंदर स्वरूप में एक महात्मा जी विराजमान हैं। वो आएंगे और आ करके अपने हाथों से एक बालिका को सम्मानित करेंगे। आइए। ये श्रीयंत्र युक्त सिद्ध बड़ा सुंदर जो है लक्ष्मी गणेश से युक्त दिव्य चांदी का सिक्का है। ये आप जा करके आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, है ना। कभी भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी लोग आइए बड़े प्रेम से एक बार तालियां हो जाए। कल से सभी श्रोता प्रेम से सुनेंगे और भागवत जी की प्रसादी का लाभ लेंगे। आइए, बड़े प्रेम से आरती करेंगे, तत्पश्चात प्रेम से भजन सुनेंगे और आनंद लेंगे। और आज सभी के भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी यही है। तो जो कथा सुन रहे हैं वो भी, और जो नहीं सुन रहे हैं वो भी, जो भी आसपास होंगे वो प्रेम से आकर के भगवान की प्रसादी। कितना समय है अभी प्रसादी बनने में? आधा घंटा, यानी आधे घंटे में प्रसादी तैयार हो रही है। और बढ़िया जो है आनंद से भगवान की प्रसादी लेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ। प्रभु चरणों में फूल चढ़ाओ, प्रभु चरणों में फूल चढ़ाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर
पाओ, देख छवि बलिहारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकसी है गंगा प्यारी, चरणों से निकसी है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु साथ आप हो, प्यारी छवि पे बलिहारी जाओ, प्यारी छवि पे बलिहारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, अपनों सर्वस तुम पे लौटाओ, अपनों सर्वस तुम पे लौटाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ।